नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है कि इनका इलेक्शन होता कैसे है। तो इलेक्शन को समझते हैं थोड़ा। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि इनके पार्टिसिपेंट कौन से हैं, पर फिर भी आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो इसमें हम लोग को ये समझना चाहिए कि देखिए, एक तो इलेक्टेड एमपी हैं, दूसरे इलेक्टेड एमएलए हैं। तो भाई इन इलेक्टेड एमपीज़ और एमएलए को हम लोग इक्वेट कैसे करते हैं। जैसे कोई एमएलए है तो पूरे देश के लिए है, किसी राज्य के लिए है। अब कोई एमपी है तो पूरे देश के लिए है। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोग जो लोकसभा या राज्यसभा में बैठते हैं, उनको हम लोग एमपी कहते हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जो लोग राज्य के विधानसभा में बैठते हैं, उनको एमएलए कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बैठते हैं वो एमएलए हैं। तो इनको इक्वेट करने के लिए एक टेक्निक बनाया गया, सिंपल एक फॉर्मूला बनाया गया कह सकते हैं। तो हम लोग दो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। पहला, वैल्यू ऑफ वोट। एक्चुअली ये लोग जाएंगे वोट करेंगे, और ये वोटिंग कैसे होती है, इनडायरेक्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब जिन लोगों को हमने चुना है वो लोग चुनेंगे प्रेसिडेंट को, ना कि हम लोग चुनेंगे। हम लोग यानी सिविलियंस, यानी नॉर्मल जनता। नॉर्मल जनता इनको नहीं चुनती है। इनको कौन चुनता है, जिनको हमने चुना है। जैसे हमने एमपी को चुना है, अपने राज्य के एमएलए को चुना है, तो वो लोग फिर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को चुनेंगे। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वोट हम लोग समझते हैं, जिसमें से पहला है एमएलए का वोट। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमएलए वो होता है सिंपली पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बाई टोटल नंबर ऑफ एमएलए। टोटल एमएलए, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन में टोटल एमएलए। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये कहाँ से आ गया, आपने कहाँ ला दिया। ये सिंपल सी बात है कि आपको ये याद करना है। और इसमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये याद करने की है कि वैल्यू ऑफ वन एमएलए ये होती है, और वैल्यू ऑफ वन एमएलए जो हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट की पॉपुलेशन है 10,000, और उसमें से 5 एमएलए हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए। तो वैल्यू ऑफ वन एमएलए कितना आ गई, 3 जीरो कट गए, 2। तो एक एमएलए की वैल्यू है 2। ऐसे ही करके मान लीजिए ये त्रिपुरा का था। ऐसे ही करके आप हर एक स्टेट का निकालेंगे। ठीक है। तो आपके पास एक डेटा आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ वन एमएलए आपने निकाल लिया। ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए। तो दो एक की वैल्यू थी और टोटल थे 5। टोटल 5 थे, तो सारे एमएलए की वैल्यू कितनी होगी, 10। ऐसे ही हर राज्य के आप निकालेंगे। ये तो सिर्फ एक राज्य का निकला, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मान लीजिए टोटल वैल्यू आई 500। इसको ऐड करने के बाद आपने यूपी का निकाला, आंध्र प्रदेश का निकाला, ऐसे करके पहले एक का निकाला यहाँ पे, और फिर निकाला सारे का। एक का निकाला इस तरह से, पॉपुलेशन बाई टोटल एमएलए इंटू 1/1000, तो वैल्यू आ गई। और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया वापस से इस नंबर से जितने एमएलए थे, तो उस साइड पे एक वैल्यू आएगी, ये वैल्यू। इन सबको ऐड करेंगे, फाइनली एक वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को जब आप डिवाइड कर देंगे टोटल एमपी से, टोटल एमपी जो आपने पार्लियामेंट में चुन के भेजे हैं, तो आपको निकलेगा वैल्यू ऑफ वन एमपी। ठीक है। तो आप निकालना सीख गए वैल्यू ऑफ वन एमपी एंड वैल्यू ऑफ वन एमएलए। ठीक है। बस ये दो आप जान लीजिए, ज़्यादा और कुछ ध्यान रखने की बात नहीं हो। और अच्छा, इसमें एक और बात ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट क्यों होता है, तो उसका एक रीज़न था कि डायरेक्ट इलेक्शन वाली एक पोस्ट ऑलरेडी हमारे पास है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि वाई इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो एक रीज़न है कि ऑलरेडी पीएम पोस्ट बाई डायरेक्ट इलेक्शन। तो अगर मैं दो सुप्रीम पोस्ट को डायरेक्ट इलेक्शन से करूंगा, तो एक
क्लैश ऑफ पावर्स हो जाएगी, ठीक है? तो क्लैश ऑफ पावर्स ना, उसके लिए ये है। और दूसरा, इसमें बेकार में ही खर्चा बहुत होगा, तो आप लिख सकते हैं कि कॉस्टली होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। और आप ये लिख सकते हैं कि भाई, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो नॉमिनल हेड बनते हैं, सिंस प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड, ठीक है? तो नॉमिनल हेड है, यानी कि उनका कोई वास्तविक कार्य नहीं है कि बहुत उन्हें कार्य करना है, उन्हें बस जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कुछ भी वो बोले, एक्सेप्ट उनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके अलावा जो बाकी जो भी मैक्सिमम उनकी जो पावर है, उनको बस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से करनी है। तो उसमें कुछ विशेष नहीं है कि उन्हें खुद से कोई डिसीजन लेना है। हर डिसीजन उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ही बोलेंगे। इसीलिए जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसको इनडायरेक्ट रखा गया है, ठीक है? ओके। अच्छा, एक चीज़ होती है इनमें कि जो इलेक्शन होता है, ये पहली बात तो आप याद रखिए कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पीआर बोलते हैं उसको, विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ठीक है? बस आप ये याद रखिए कि इसको मैं अक्सर शॉर्ट फॉर्म में पीआर बाय एसटीवी लिखूँगा, क्योंकि बाकी और भी पोस्ट हैं, उनकी भी इलेक्शन ऐसे ही होती है, पीआर बाय एसटीवी।